Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 5। आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 7, चैप्टर मीन्स पार्ट, 7 मीन्स 7, पार्ट 7 विज्ञान में पार्ट 7। अब पार्ट 7 में पार्ट 2, पार्ट मीन्स भाग, 2 मीन्स 2, दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में हम ग्रेविटेशन फोर्स से शुरू कर रहे हैं। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, डिफिनीशन में, परिभाषा में, द फोर्स बाय विच द अर्थ pulls an object towards it is called gravitational, NaL, क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, नल फोर्स, FORCE इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, द फोर्स बाय विच, बल, फोर्स मीन्स बताया गया है आपको, फोर्स मीन्स बल, बाय विच जिसके द्वारा, जिस बल से अर्थ मीन्स पृथ्वी, पुल्स मीन्स खींचती है, एन ऑब्जेक्ट कोई वस्तु को, किसी वस्तु को, टूवर्ड्स इटसेल्फ अपनी तरफ खींचती है, जिस बल से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से खींचती है, तो जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद फिर वापस नीचे आ जाता है। इसका कारण क्या है कि जितने वेग से आप वस्तु को फेंके हैं, उतने ही वेग से, उतने ही बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे पेड़ से जो फल हैं वो जब गिरते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। गिरते हैं तो ऊपर भी जाना चाहिए, तो फल नीचे आते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण वस्तु को या फल को ऊपर नहीं जाने देती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल में आगे देखिए क्या है, ग्रेविटी इज द फोर्स। गुरुत्व क्या है? एक बल है, दैट मीन्स जो, ओनली मीन्स केवल, पुल खींचता है, एंड कैन नॉट पुश धक्का नहीं देता है। गुरुत्व बल क्या है? यह केवल वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, पृथ्वी खींचती है, यह धक्का नहीं देती। ठीक है, पुल कर सकती है लेकिन पुश नहीं, धक्का नहीं देती है। आई बात समझ में? देखिए, जैसे अब आप समझिए, गुरुत्व बल
के विषय में हम लोग समझ चुके हैं और जान चुके हैं। अब अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? जब दो वस्तुओं आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट रहते हैं तो उसमें क्या होता है? तो गति क्या विरोध करती है। ठीक है, तो आगे यहाँ देखिए घर्षण बल में लिखा गया है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स। घर्षण क्या है? एक बल है प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन इज ए फोर्स। घर्षण एक बल है, प्रेजेंट माने उपस्थित रहता है, व्हेन मीन्स जब, टू थिंग्स जब दो वस्तु आर इन कांटेक्ट, जब दो वस्तुएं का एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे क्या कहते हैं? कांटेक्ट में रहते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड, यह बल कब लगता है? जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। जैसे आप देखिए कि जब आप जो है कोई गेंद से, या जो गोल नहीं खेलते हैं, ऐसे जब खेलते हैं गेंद को, तो वह जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद गेंद जो है रुक जाता है। अर्थात गेंद पे फ्रिक्शन बल काम करना शुरू करता है। जब दोनों ज़मीन से और गेंद से दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं तो आप बल लगा के गेंद को मारते हैं और कुछ दूर जाने के बाद गेंद स्वतः रुक जाती है, तो वहाँ क्या करता है? वह गति का विरोध करती है। गति क्या विरोध करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल, फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल एज वेल एज वाइस वर्सा। यह गति का विरोध करती है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे अब कहाँ ज़्यादा लगता है, कहाँ कम लगता है घर्षण बल। देखिए दिस फोर्स, यह बल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल कहाँ लगता है? डिपेंड, निर्भर करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस मीन्स होता है सतह, और नेचर मीन्स प्रकृति। सतह की प्रकृति पर घर्षण बल निर्भर होता है। कैसे? इफ़ द सरफेस इज स्मूथ, इफ़ मीन्स यदि, द सरफेस मीन्स सतह, इज मीन्स है, स्मूथ माने चिकना। यदि सतह चिकना है तो द फ्रिक्शन इज लेस, वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है। अगर फर्श बहुत चिकनी है तो वहाँ घर्षण बल कम लगता है। आई बात समझ में? आप मारेंगे गेंद को तो सरसर सीधा काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, वहाँ घर्षण बल कम लगता है। लेकिन एंड मीन्स और, इफ़ द सरफेस इज रफ, इफ़ मीन्स यदि, द सरफेस मीन्स सतह, इज रफ खुरदुरा है, रफ मीन्स खुरदुरा है, भद्दा है, द फ्रैक्शन इज मोर, वहाँ घर्षण बल अधिक होगा। यदि सतह चिकना है, स्मूथ है, तो वहाँ घर्षण बल कम लगेगा, और यदि खुरदुरा है या भद्दा है तो वहाँ क्या होगा? घर्षण बल अधिक लगेगा। देखिए जैसे प्लेन पे कोई जो है वो सीधा चला जाता है, वहाँ घर्षण बल, कोई वस्तु को आप जो है पुश करेंगे, हैं, आप धक्का दे करके करेंगे तो काफ़ी दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर
सतह उसकी खुरदुरी है तो वह थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, जैसे when you try, जब आप प्रयास करते हैं to push the box फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसको ढकेलते हैं, तो क्या होता है, it appears as if the floor pulls it back, फर्श उसको बैक वापस खींचती है। तब फ्रिक्शन क्या होगा, तब दिस बैकवर्ड पुल इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यही बैकवर्ड खिंचाव क्या होता है, वही फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। अब देखिए अगला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स होता है, मैग्नेट मीन्स चुंबक, मैग्नेटिक फोर्स में चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल कहाँ लगता है, देखिए आगे इसका डिफिनीशन में देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स मीन्स बल, अप्लाइड माने लगाते हैं या प्रयुक्त करते हैं, बाय ए मैग्नेट, जब चुंबक के द्वारा कोई बल लगाते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर चुंबक के द्वारा बल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। जब कोई चुंबक से कोई वस्तु खींचता है तो वहाँ कहेंगे चुंबकीय बल लग रहा है। जैसे देखिए when मीन्स जब, you मीन्स तुम, bring मीन्स लाते हो, ए मैग्नेट, जब तुम एक चुंबक लाते हो, नियर मीन्स नज़दीक, टू सम आयरन, कुछ लोहे, आयरन्स पिंस, कुछ लोहे की कील के पास जब आप चुंबक को लाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे छोटे छोटे चुंबक को जब लोहे के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, लोहा चुंबक की तरफ क्या होता है, खींच जाता है, चुंबक लोहे की कील को खींच लेता है। सही देखिए, व्हाट हैपेंस क्या होता है, द आयरन पिंस, लोहे की कील, आयरन पिन मीन्स लोहे की कील, आर मीन्स हैं पुल्ड माने खींची जाती है, टुवार्ड्स की तरफ, द मैग्नेट, चुंबक की तरफ लोहे की पिन अपने आप खींच ली जाती है। तो वह क्या होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब आप लोग इसको रफ कर लीजिए, लिख लीजिए रफ पे और लर्न करिए। इसके आगे अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।